हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं आवर्ती वितरण के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिकल सीरीज होता है यानी कि जो सांख्यिकी सीरीज होती है उसके दो बेसिक प्रकार होते हैं। एक बताया था मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा बताया था मैंने आवर्ती श्रेणी। आवर्ती श्रेणी को दो प्रकार बताया था जिसमें आवेक्षण वितरण श्रेणी और दूसरा होता है आवर्ती वितरण श्रेणी। ठीक है। अब जो आवर्ती वितरण होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये वर्गांतर श्रेणी होता है। यहाँ पर जो आंकड़ों को वर्गों में बांटा जाता है, क्लास इंटरवल में बांटा जाता है, जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, इस तरह के ग्रुप बनाया जाता है। एक समूह बनाया जाता है, समूह में उच्च सीमा और निम्न सीमा में आंकड़ों को दर्शाया जाता है। तो ऐसे में जब आंकड़ों को एक समूह में एक वर्गों में बांटा जाता है तो उसके प्रमुख प्रमुख 5 प्रकार होते हैं इसके बांटने के। ठीक है। वो 5 प्रकार कौन कौन से, एक होता है अपवर्ज्य वितरण, समावेशी वितरण, खुले श्रेणीवाणी वितरण, संचय आवर्ती वितरण और मध्य मूल्य वाले वितरण। ये 5 श्रेणी में आंकड़ों को दर्शाया जाता है। ये आंकड़े कौन से होते हैं, वर्गांतर श्रेणी वाले होते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं। अब इन एक एक को पढ़ना है, समझना है एग्जाम्पल के साथ कि कौन सी श्रेणी में किसको कहते हैं। ठीक है। चलिए एक करके समझ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपवर्ज्य श्रेणी। अपवर्ज्य श्रेणी, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। देखिए, क्योंकि जब हम वर्गों में एक होता है हमारा उच्च सीमा यानी कि ऊपरी सीमा जिसको L2 और एक होता है निम्न सीमा यानी कि L1। तो हमारे पास डेटा जैसे हो गया 0 से लेके 10, 10 से लेके 20। अपवर्ज्य श्रेणी में क्या होता है ना, एक ग्रुप का जो ऊपरी सीमा होता है वही दूसरी ग्रुप का निचली सीमा होता है, लेकिन ऊपरी सीमा को इस वाले ग्रुप में शामिल नहीं, यानी कि जो 0 से लेके 10 तक के आंकड़े हैं उसमें इस ग्रुप में केवल 0 से लेके 9 तक के आंकड़े शामिल होंगे, 10 वाला अगले ग्रुप में जाएगा। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, अपवर्ज्य श्रेणी बोलते हैं। थोड़ा समझते हैं। अपवर्ज्य श्रेणी वह रहती है जिसमें एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट, जिसको हम L2 करके शो करते हैं, उससे अगले वर्ग की निचली सीमा यानी कि लोअर लिमिट के बराबर होती है। जैसे कि मैंने बताया इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट होता है। इस रीति को अपवर्ज्य रीति इसलिए कहा जाता है। यदि कोई पद किसी वर्गांतर की ऊपरी सीमा के बराबर होता है तो उस पद को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। कि जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 10 है, उच्च सीमा क्या है 10, 10 को इस श्रेणी में शामिल ना करके इसको ठीक अगले वाले श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसीलिए इसको अपवर्ज्य श्रेणी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर समझते, जैसे पर अंक दे रखा है तो अंक जैसे हमने ये हो गया 0 से लेके 10, अगला ग्रुप बनेगा 10 से लेके 20, यानी कि एक जहां खत्म होता है, एक का अपर लिमिट दूसरे का क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। ठीक है। फिर होता है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ये है 50 से 60। अब छात्र संख्या लेते हैं, ये हो गया 7, 8, 4, 5, 9 और ये हो गया 6। तो ये जो संख्या है जिसको दर्शाया है इसको हम बोलेंगे अपवर्ज्य श्रेणी। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं दोबारा बता दूं कि एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट होता है, लेकिन इसके बीच में ये जो 10 होता है, एक का अपर लिमिट उस ग्रुप में, यानी कि अगर आपके पास आंकड़े दे रखा है तो आप यहाँ पर 0 से 9 तक के आंकड़े गिनेंगे। यहाँ पर आप 10 से लेके 19 तक के आंकड़े गिनेंगे। यहाँ पर आप 20 से लेके 30 तक के 29 तक के आंकड़े गिनेंगे, यानी कि अपर लिमिट को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इसको अपवर्ज्य श्रेणी कहा जाता है। दूसरे टाइप में आते हैं। फिलहाल जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ध्यान रखना वो सारे इसी श्रेणी में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है ना। अगले बताते हैं नेक्स्ट। ये समावेशी श्रेणी। देखिए पहला वाला अपवर्ज्य था, यानी कि एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट होता था और अपर लिमिट को उस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन समावेशी का मतलब होता है समावेश करना। एक का अपर लिमिट उसी का लोअर लिमिट दोनों इसी ग्रुप में शामिल होते हैं, वो दूसरे ग्रुप में नहीं जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गांतर की ऊपरी सीमा यानी कि L2 अगले वर्गांतर की निचली सीमा के बराबर नहीं होती। यहाँ पर दोनों ही बराबर नहीं होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, L1 और L2। मैंने पहले वाले में बताया था कि एक का L2 दूसरे का L1 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आंकड़े इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, जैसे 0 से लेके 9, 10 से लेके 19, ठीक है, 20 से लेकर 29, ये हो गया 20 से लेके
29, फिर आपका 30 से लेके 39, फिर 40 से लेके 49 और 50 से लेके 59। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में एक का अपर लिमिट, दूसरे का लोअर लिमिट। इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एक डिजिट का गैप होता है, यानी कि एक जहां खत्म होता है अगले वाला उससे ठीक एक अगले वाले डिजिट से शुरू होता है। यहाँ पर इसलिए समावेशी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 9 इसी ग्रुप में शामिल होगा, अगले वाले में 10 से शुरू हो रहा है, अगले वाला इसमें दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होता है। सात संख्या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है ना। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर समावेशी श्रेणी क्या होता है, समावेशी श्रेणी में क्या होता है ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही अलग अलग होते हैं और दोनों ही उसी ग्रुप में समाहित होते हैं, अगले ग्रुप में नहीं जाता, जैसा कि अपवर जी में हो रहा था। नेक्स्ट है खुले सिरे वाली श्रेणी। खुले सिरे वाली श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओपन एंड सीरीज। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर पूरे पद में जो वर्गांतर दे रखा था होता है, यहाँ पर वर्गांतर का पहला पद और अंतिम पद, ठीक है ना, पहला और अंतिम पद नहीं दिया रहता है, वो अननोन होता है, वो मिसिंग होता है, ठीक है ना। बाकी सब दिया होगा, जैसे यहाँ पर पहला वाला है। शुरू करते हैं यहाँ पर, इसको शुरू करेंगे 10 से कम, अगले वाला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पर हो जाएगा 50 से अधिक, ठीक है। और 10 से कम हो गया 7, 6, 4, 9, 3, 5। यहाँ पर देखिए खासियत क्या है, ये वाली पहले ग्रुप और ये लास्ट ग्रुप, जैसे कि बाकी सारे ग्रुप में हमारे पास क्लास इंटरवल बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है 10 से 20, 20 से 30, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 10 से कम। हमारे पास डेटा गिवन नहीं है, डेटा जो है यहाँ पर भी ग्रुप हमारे पास क्या नहीं है, गिवन। यहाँ पर जो है बाकी क्लास इंटरवल को देखते हुए पहला वाला पद और लास्ट वाले पद का भी इंटरवल हमें बनाना होता है। कैसे बनाते हैं वो आपको मैं कन्वर्जन वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। आप फिलहाल समझिए होता है क्या है। नेक्स्ट है संचयी आवर्ती श्रेणी, इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर पदों की जो आवृत्तियां होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कोई पद किसी वर्ग में कितनी बार आता है उसी पद को आवर्ती कहते हैं, परंतु कभी कभी वर्गों की व्यक्तिगत आवर्ती अलग अलग ना देके उन्हें संचय रूप में यानी कि आपस में जुड़ा हुआ दिखाते हैं। संचयी आवर्ती की दशा में वर्ग की उच्च और निम्न दोनों सीमाएं नहीं दी जाती है। उच्च सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती लिखते समय से कम का प्रयोग किया जाता है। वही निचली सीमा के आधार पर मतलब या तो यहाँ पर ऊपरी सीमा के आधार पर संख्या दी जाएगी यानी कि L2 के आधार पर, या फिर निचली सीमा यानी कि L1 के आधार पर। अगर आपके निचली सीमा के आधार पर आंकड़े दे रखे तो उसको हम लिखते हैं से अधिक, और ऊपरी सीमा पर दिया रहता है तो उसको लिखेंगे से कम। किस तरह से होता है, इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है हमारा से कम या से अधिक, बात करते हैं से अधिक संचय आवर्ती, और दूसरा होता है से कम संचय आवर्ती। इस ग्रुप की खासियत यह है कि यहाँ पर वर्गांतर और आवर्तियां दोनों ही अलग अलग तरीके से दी होती हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम बात करते हैं से अधिक संचय आवर्ती। से अधिक संचय आवर्ती में हमेशा ध्यान रखना न्यूनतम पद को दिखाया जाता है। किसको? न्यूनतम पद यानी कि निचली सीमा को दिखाया जाता है। जैसे 0 से अधिक पहला ग्रुप बनाएगा, फिर होगा अगर 10-10 का इंटरवल लेते हैं तो 10 से अधिक, यहाँ पर कुछ भी इंटरवल दिया हो सकता है। फिर है 20 से अधिक, फिर है 30 से अधिक, ठीक है ना। अब 0 से अधिक तो सारे होते हैं, मान लीजिए ये दे रखे हमारे पास 40, ये दे रखे हमारे पास 24, ये दे रखे 12 और ये दे रखा है 3। तो ये जो संख्या है इसका मतलब ये हुआ कि ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0 से अधिक सारे, इसका मतलब ये जो है हमारे टोटल है। 10 से अधिक में 0 वाला ग्रुप शामिल नहीं है, ये 24 है, फिर 12 है, ये 3 है। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये सेपरेट नहीं, इसको कैलकुलेट करते हुए भी सेपरेट में बदलना होगा। भाई से कम में
हमें क्या दिखाया जाता है, ऊपरी सीमा से आंकड़े लिए जाते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा होगा से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, और नेक्स्ट है 40 से कम। ठीक है ना। 10 से कम कितने हैं, 10 से कम तो सारे 10 से कम ही होंगे, मान लीजिए 10 है। 20 से कम तो ये 10 भी शामिल होगा, मान लीजिए 16 है। 30 से कम में ये भी शामिल होगा, मान लीजिए 29 है। 40 से कम भी सारे शामिल होंगे, यानी कि 40 है। तो ये दोनों में कुमुलेटिव, क्योंकि यहाँ पर देखिए शून्य से शुरू हो रहा है, इसलिए पहला वाला सबसे अधिक, और यहाँ पर 10 से हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जाए, इसलिए यहाँ पर ये 40। ठीक है। तो इस तरह से डेटा को जो शो किया जाता है उसको बोलते हैं से अधिक, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वाला है मध्य मूल वाली श्रेणियां, मध्य मूल। अब यहाँ पर क्या रखा है, हमारे पास कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास वर्गांतर दे रखा है, जैसे 0 से लेके 10 है, 10 से लेके डायरेक्ट हमारे पास जो आंकड़े ना दे रखे होके इनका मध्य मूल दे रखा होता है। क्या होता है, मध्य मूल। मध्य मूल मतलब जो निचली सीमा होता है और जो ऊपरी सीमा होता है, दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर निचली सीमा कितना है, 0, ऊपरी सीमा कितना है, 10, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि मधमूल कितना हो गया, 5। अगले वाला 10 और 20, यानी कि 10 + 20 अपॉन 2, यानी कि 15। तो जब हमारे पास मध्यमूल दे रखा होता है, जैसे 5 हो गया, ठीक है ना, ये अंक की जगह क्या लिखा जाएगा, मध्य मूल्य। 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35, 45, 55, और आंकड़े दे रखे होते हैं इस तरह से। ये जो आंकड़े दिए होते हैं, ध्यान में रखना है, ये डिपेंड करता है कि इन दो मध्यमूल्यों के बीच में कितना गैप। अगर 10-10 का गैप है, इसका मतलब यहाँ पर जो अंक दे रखा है वो 10 वाले वर्गांतर श्रेणी के आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, किस तरह से शो किया जाएगा, वो आपको मैं डिटेल से भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ये समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि आवर्ती वितरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, उदाहरण सहित समझाइए, तो बताना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक दूसरे में बदला जाता है, कैसे बदला जाता है, कौन सा रूल है, कैलकुलेशन कैसे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू एंड बाय।